तो अभी बारी है सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड। और मैं आप लोगों को बताता चलूंगा कि कहाँ से कौन सा चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है, क्योंकि 100 प्लस एमसीक्यू हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक में हम 20-30 करेंगे। 8-10 एमसीक्यू एक चैप्टर से होते चलेंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में 4 होंगे, तो आपको पता चलेंगे। ठीक है, तो अभी चैप्टर फर्स्ट की बारी है, इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड को करते हैं। प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू अभी कवर करने वाले। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यार। इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फीयर आर स्प्रेड इनटू ए चैम्बर एंड बिकम चार्ज्ड विद चार्जेस +3 +5e -3e रिस्पेक्टिवली। मतलब एक चैम्बर है, उसके अंदर स्फेयर्स रखे हैं, उनको स्प्रे किया जाता है। ठीक है, और उनके ऊपर चार्ज आ जाता है +3 +5e और -3 का। अब वो बोल रहे हैं कि ऑल द 3 स्फेयर केम इन कॉन्टेक्ट साइमल्टेनियसली, सबको साइमल्टेनियसली कॉन्टेक्ट में लाया जाता है फॉर ए मोमेंट एंड गॉट सेपरेटेड, अलग कर दिया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फाइनल चार्ज ऑन द स्फेयर। तो वो बोल रहे हैं कि अब स्फेयर्स के ऊपर कौन कौन सा चार्ज रहने वाला है। देखो यार, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग ये चीज देखो ध्यान से कि एक के ऊपर कितना चार्ज है, +3e है ना। एक के ऊपर कितना चार्ज है, +3e। एक मिनट, थोड़ा सा फाइन कर लेते हैं। एक के ऊपर, जस्ट अ मिनट। एक के ऊपर कितना चार्ज है बेटा, +3e चार्ज है। ठीक है, दूसरे के ऊपर कितना चार्ज है, +5e चार्ज है, और एक के ऊपर कितना चार्ज है, -3e चार्ज रहने वाला है। अब इन्होंने बोला कि इनको सबको एक साथ कॉन्टेक्ट में लाया जाता है, तो टोटल चार्ज जो बचने वाला है, नेट चार्ज वो बचने वाला है, वो कितना बचेगा, 5e बचने वाला है। तो आपको वही कॉम्बिनेशन यहाँ पे चेक कर लेना है। तो देखो यार, अगर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन देखता हूँ, तो ये 5 है और ये 5 है, ये 10 हुआ, और ये -4 अगर मैं बोलूँ, अगर ये -4 अगर मैं बोलूँ, तो ये 6 बचेगा। तो ये भी नहीं हुआ मेरे पास, है ना, ये नहीं हो रहा मेरे पास। जो बी ऑप्शन है वो सही है। क्यों? क्योंकि देखो, इन्होंने बोला है कि +6e और -7e, ये होगा भाई नेट चार्ज। हाँ, नेट चार्ज ये होने वाला, क्योंकि नेट चार्ज 5e है, तो 6 और 6 12 -7, तो इन द एंड कितना बचने वाला भाई, प्लस का 5 ही बचने वाला। बहुत सारे बच्चे इसको भी क्लिक करेंगे, बट भाई ये पॉइंट्स में है। ठीक है, इंटीजर में होना चाहिए। जो क्वांटाइजेशन है वो हमें क्या बताता है कि +-n ही हो, ये n जो वो इंटीजर होता है, तो ये नहीं होगा। ओके बेटा, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और इसका आंसर क्या हुआ आप लोगों के पास, बी आंसर इसका होने वाला है। इसका आंसर हो गया आप लोगों के पास बी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है 1 कूलम का, वो गेन करता है इतने इलेक्ट्रॉन्स को। वो इतने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है बेटा जी, गेन कर रहा है। द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स। देखो यार, सबसे पहली बात, उसके ऊपर खुद के ऊपर चार्ज कितना है, 1 कूलम का चार्ज है उसके ऊपर, है ना। ऑब्जेक्ट के पास 1 कूलम का एक चार्ज है। अब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो वो कितना चार्ज आ रहा है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो -n ही लिखे। n कितने दे रखे हैं, 5 इंटू 10⁻18। ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻−19। 19, तो इसको सॉल्व करो तो आपके पास कितना आने वाला, 0.8 कूलम आने वाला है। ठीक है, माइनस में आएगा, और टोटल चार्ज कितना था, 1 कूलम था। तो उसमें अब कितने चार्ज आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से कितना चार्ज उसके अंदर आ रहा है, -0.8 आ रहा है। तो 1 कूलम में से माइनस करेंगे पॉइंट 0.8 कूलम को तो नेट चार्ज कितना बचने वाला है, डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही रहेगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 चार्जेस दिए हुए हैं, Q -Q Q नोट आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। देखो ये Q है, ये Q नोट और ये -Q है, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, और ये माइनस का है। ये दोनों एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ए डिस्टेंस पे, ये भी ए डिस्टेंस पे। आपको बताना है द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q नोट, इसके ऊपर नेट फोर्स बतानी है। सबसे पहली बात, ये प्लस चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स इस दिशा में लग रही होगी, यस और नो, फटाफट से देखो यार। सबसे पहले इसके ऊपर फोर्स देखो किस दिशा में लग रही होगी, ये वाला इसके ऊपर फोर्स इस दिशा में लगाएगा, और नेगेटिव वाला क्या करेगा भाई, क्यू नोट को खींच लेगा। क्यू नोट को क्या कर लेगा, खींच लेगा, ये इसके ऊपर फोर्स इस दिशा में लगा रहा होगा। ठीक है, तो एक नेट फोर्स कहाँ आ जाएगी, नेट फोर्स आ जाएगी यहाँ। तो सबसे पहले आपको ये वाली फोर्स मान लो 1 लिख दूं, और ये वाली फोर्स को अगर मैं F2 लिख दूं, तो पहले आपको ये दोनों फोर्स चाहिए। तो अगर मैं F1 की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे F1 की बात करूँ, तो वो होगा K, किस किस के बीच में यार, Q और Q -Q और Q नोट के बीच में। तो मैग्नीट्यूड में अगर लिखूंगा तो Q इंटू Q नोट, डिस्टेंस कितना है, a स्क्वायर। फिर है F2, वो किस किस के बीच में, वो भी किस किस के बीच में भाई, क्यू नॉट और क्यू के बीच में। तो यहाँ पे भी के क्यू क्यू नॉट बाय में ए स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है। अब ये तो आ गई है F1 F2 की वैल्यू। अब वो बोल रहा है कि आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। तो नेट फोर्स ये रही F, तो ये नेट अगर मुझे निकालना तो इनका रिजल्टेंट निकाल दूंगा ऐसे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ तो ऐसे इनको लिख रहा हूँ मैं, है ना। तो भाई यहाँ पे देखो दोनों चीजें सेम है, दोनों फोर्सेस सेम है, तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो कैसा आना चाहिए, के क्यू क्यू नोट बाय में ए स्क्वायर और साथ में √2 आना चाहिए।
तो यही तो है। और ये कौन से में आपका देखो यार, के क्यू नॉट बाई में स्क्वायर साथ में अंडर रूट 2। तो आपका आंसर आ चुका है। आंसर कितना है? सी है बेटा जी। कितना है आंसर? सी है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आएगा पांचवा क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है? 4 ऑब्जेक्ट हैं डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड विद चार्जेस प्लस क्यू आर हेल्ड, मतलब डब्ल्यू पे, एक्स पे, वाई पे और जेड पे प्लस चार्ज रखा हुआ है। और ये कहाँ पे है? 4 पॉइंट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड, मतलब ये कहाँ पे हैं ये पॉइंट्स? किसी एक स्क्वायर के ऊपर हैं ये पॉइंट्स, ठीक है। और स्क्वायर है तो उसकी एक लेंथ दे रखी होगी, जैसे कि डायग्राम में डी दे रखा है, तो सबकी डी है भाई, ठीक है। उन्होंने बोला कि ऑब्जेक्ट एक्स एंड जेड आर ऑन द मिड पॉइंट, मतलब एक्स और जेड जो मिड पॉइंट पे है, मतलब यहाँ का डिस्टेंस इज d/2, यहाँ का डिस्टेंस इज ऑल्सो d/2, ठीक है। ओके, यहाँ का डिस्टेंस भी d/2 और यहाँ का डिस्टेंस भी d/2। अब वो बोल रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट W ऑन ऑब्जेक्ट X, मतलब W अगर किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, W अगर X के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, तो वो कितना है? F है। मतलब कि अगर मैं F लिखूं W और X के बीच का, तो वो कैसे लिखेंगे? दोनों के ऊपर चार्ज क्या है? यहाँ पे भी Q, यहाँ पे Q, तो इसको लिखेंगे K Q इंटू Q, तो Q स्क्वायर हुआ और यहाँ पे d/2 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि डिस्टेंस इज d/2 W और X के बीच में। तो ये कितना बनने वाला है? F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, नीचे हुआ डी स्क्वायर, जो 2 है नीचे वो 4 होके ऊपर चला गया। यस और नो? तो ये तो W और X के बीच की फोर्स है, W एंड X के बीच की ये फोर्स रहने वाली है। अब वो बोल रहा है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय W ऑन Z। अब W Z के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है वो बताओ। तो अभी उसके लिए आप लोगों को ये डिस्टेंस चाहिए। तो भाई देखो, चार्ज तो यहाँ पे भी है, चार्ज यहाँ पे भी है, लेकिन हमें डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस कैसे मिलेगा भाई? ये तो d है, ये d/2 है, तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम से। तो वो कैसे निकालेंगे? डी स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर, तो वो डी स्क्वायर बाई में 4 बना, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 5d² बाई में 4 अंडर रूट आ जाएगा। क्लियर है? ये किसकी वैल्यू है? ये r की वैल्यू है, ठीक है। बट हमें स्क्वायर चाहिए, तो हम r स्क्वायर करके इसको 5d² बाई में 4 लिख सकते हैं। तो अब उन दोनों के बीच की फोर्स लिख लो। तब उन दोनों के बीच की फोर्स क्या होगी? के क्यू स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी चार्ज क्यू, यहाँ पे भी चार्ज क्यू, तो क्यू स्क्वायर हुआ। नीचे डिस्टेंस कैसे लिखेंगे? ये रहा 5d², डी स्क्वायर के नीचे 4 था, 4 चला गया ऊपर। अब ध्यान से देखो, ये क्यू स्क्वायर 4k और ये जो डी है, ये सब कौन है? ये पुरानी फोर्स है जिसको एफ से डिनोट किया हमने, ठीक है। तो ये तो एफ है और नीचे आ गया पहले 5, तो f/5 जो है इसका आंसर रहने वाला है। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे बेटा जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जो भी क्वेश्चन है, असर्शन रीजन आ गया है। ए नेगेटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। गलत है यार, नेगेटिव चार्ज तो अपोजिट में फोर्स को फील करता है ना, तो ये असर्शन यहाँ पे गलत हुआ। ओके, तो असर्शन गलत है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि यहाँ पे असर्शन फॉल्स और रीजन फॉल्स वाला ही ऑप्शन है। दूसरा बोल रहा है कि ऑन ए नेगेटिव चार्ज ए फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑन ए नेगेटिव चार्ज ए फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं भाई, अपोजिट में ही होता है। अपोजिट, तो दोनों चीजें गलत है, तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। दो चार्जेस से ये बना हुआ है, और इन दोनों के बीच में जो लेंथ है वो कितनी है भैया? कैपिटल एल दे रखी है। ओके, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हो कि पी एंड ई वेक्टर सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। तो उस टाइम पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, है ना। इसको ओपन करोगे तो माइनस पी ई कोस थीटा, और थीटा यहाँ पे दे रखा ऑलरेडी कितना है? 0। तो ये बन गया माइनस पी ई, और पी को क्या लिखते हैं? पी को लिखते हैं यार क्यू इंटू 2a से। 2a यहाँ पे कितना दे रखा है? एल दे रखा है, क्योंकि उसने खुद ही बोला लेंथ एल है। तो यहाँ पे कितना बचा? ये बना माइनस क्यू एल ई, माइनस क्यू एल ई। तो ये हो गया आप लोगों के पास आंसर, और ऑप्शन होगा सी, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लेंथ यार 2 सेंटीमीटर, मतलब 2a की वैल्यू आप लोगों को दे दी है 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर बना लो, तो 2/100, तो ये बन गया मीटर, मतलब 2 × 10⁻² इज मीटर हो गया ये। ओके, और यहाँ पे इन्होंने बोला है इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब थीटा की वैल्यू ये दे रहा है 30 डिग्री है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दे रहा है वो कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम है। ओके बेटा, इफ द डाइपोल एक्सपीरियंस है टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू भी बता दी है कि अगर टॉर्क इतनी लग रही है न्यूटन पर न्यूटन मीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। तो भाई टॉर्क दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, एंगल दे रखा है, साथ में लेंथ दे रखी है, तो हमें क्या चाहिए? हमें क्यों निकालना है? तो टॉर्क का फॉर्मूला लगाओ। टॉर्क का फॉर्मूला इज पी ई साइन थीटा। तो पी को कैसे लिखते हैं? पी को लिखते हैं क्यू इंटू 2a से,
और ई साइन थीटा। ठीक है बेटा, यहाँ से हमें क्यू चाहिए, तो क्यू कैसे निकलेगा, टाउ बाय में 2a, मतलब लेंथ हो गई, साथ में ई हो गया, और यहाँ पे साइन थीटा हो गया बेटा जी। तो बस सारी वैल्यू को पुट करना। टाउ की वैल्यू कितनी है, 8 × 10⁻³ -3 है, साथ में 2a, 2a इज 2 × 10⁻²। ई की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻5 है, और साइन 30 हो गया, साइन 30 हो गया, 0 30, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज सिर्फ कैलकुलेट करना और आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा बेटा जी, और ये होगा हमारे पास ऑप्शन ए से। नेक्स्ट इसने क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है भाई, वो फोर्स भी फील करेगा क्योंकि उस टाइम पे नेट फोर्स 0 नहीं होगी, तो फोर्स भी फील करेगा और टॉर्क भी फील करेगा। ठीक है, तो ऑलवेज ए फोर्स एंड ए टॉर्क, ऑलवेज ए फोर्स एंड ए टॉर्क फील करने वाला है। नेक्स्ट बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज गॉसियन सरफेस डिपेंड अपॉन, भाई फाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू एनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो इन दो चीजों पे ही डिपेंड कर रहा है, तो वो ऑप्शन पहला ही सही है हमारा। नेट चार्ज एनक्लोज एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर सॉरी आइदर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू टू क्यू एट डिस्टेंस आर इज ई, मतलब ये बोल रहा है कि एक चार्ज है 2q और एक डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, e है, ये इसने बोल दिया, मतलब e की वैल्यू ये है k इंटू में q अपॉन में r², ये बोल रहा है। अब वो बोल रहा है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r विद टोटल चार्ज q एट अ डिस्टेंस r/2, एट अ डिस्टेंस r/2, और r जो है स्मॉल r वो कैपिटल R से बहुत बड़ा है, कैपिटल R से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आप लोगों को निकालना है भाई, अभी भी क्या हो रहा है देखो, अब जो शेल लिया है वो उसके ऊपर का चार्ज। ठीक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नया वाला के क्यू अपॉन में डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना r/2 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा के क्यू, नीचे हो गया r², जो आया वो 4 बन गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, 2 इंटू में 2q, साथ में k लिख दूँ और नीचे r² लिख दूँ, ये नया इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको ऐसे लिख दूँ ना। अब इसमें ये देखो, ये k 2k अपॉन r² तो पुराना e था, तो e डैश इज इक्वल टू 2e, तो हमारा आंसर आ चुका, मतलब डबल हो चुका भैया, क्या हो चुका है, ये डबल हो चुका है, यस और नो, तो सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, चलिए, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड।